अस्सलाम वालेकुम। हम जो है सब्स्टिट्यूशन की डिफरेंट टेक्निक्स को देख रहे थे। तो आज जो हमारे पास वन टाइम पैड साइफ़र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है और वर्किंग कैसे करता है, तो इसकी हम वर्किंग भी देखेंगे, ठीक है? तो वन टाइम पैड बेसिकली एक वजनरी साइफ़र है। वजनरी साइफ़र के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? ये एक अनब्रेकेबल साइफ़र होगा, ठीक है? और इसमें ये होगा कि एक रैंडमली की जनरेट की जाएगी, जो कि मैसेज जितना होगा उसकी लेंथ के बराबर एक की होगी, ठीक है? हर बार जो की होगी वो न्यू होगी, ठीक है? तो वही बात बता रहा है कि वन टाइम पैड साइफ़र इज़ अ टाइप ऑफ वजनरी साइफ़र व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग फीचर्स। इट इज़ अनब्रेकेबल, ठीक है? ये क्या है? अनब्रेकेबल है। द की इज एग्जैक्टली सेम एज द लेंथ ऑफ मैसेज विच इज इंक्रिप्टेड, ठीक है? मतलब जितना आप लोगों का टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, जिसको आपने इंक्रिप्ट करना है, जितनी लेंथ जितनी लेंथ जो है मैसेज की होगी, उतनी लेंथ आपकी की होगी, ठीक है? और वो की एक दफ़ा ही यूज़ होगी और नेक्स्ट जब आपने एन्क्रिप्ट करना होगा कि कोई न्यू मैसेज, देन उसके लिए न्यू की जनरेट की जाएगी, ठीक है? इसीलिए ये क्या है? अनब्रेकेबल साइफ़र है, ठीक है? द की इज़ मेड अप ऑफ रैंडम सिंबल्स, की में रैंडम सिंबल्स होंगे। एज़ द नेम सजेस्ट, की इज़ यूज़ वन टाइम ओनली, ठीक है? की जो है ओनली वन टाइम ही आप लोगों की जो है यूज़ होगी, ठीक है? As the name key suggests, key is used only one time only and never use again for any other message to be encrypted, ठीक है? कि दूसरे मैसेज के लिए यूज़ नहीं होगी जिसको आपने एन्क्रिप्ट करना होगा, ठीक है? ड्यू टू दिस एन्क्रिप्टेड मैसेज, ठीक है, विल बी वल्नरेबल टू अटैक फॉर क्रिप्टो एनालिस्ट, ठीक है? ये क्या है कि क्रिप्टो एनालिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या करता है? डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आपके कोड को ब्रेक करने की ट्राई करता है या की को जनरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये थोड़ा क्या है? सिक्योर है। The key used for one-time pad cipher is called pad, so it can printed on pad of paper, ठीक है? अब यहाँ पे अब इसकी वर्किंग अगर हम देखें, ये आप आपके पास क्या है? एक साइफर है, ठीक है? अब आप लोगों के पास जो है 0 से 25 तक जो है आप लोगों के पास जो है नंबर्स हैं और ए टू ज़ेड तक जो है आप लोगों के पास जो है एबीसी दी हुई है, ठीक है? डिफरेंट अल्फ़ाबेट लेटर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास है प्लेन टेक्स्ट ये, ठीक है? एनिग्मा, और एक कीवर्ड जो कि की जनरेट की गई है, वो की क्या है? कीवर्ड है, हर बार न्यू होगी, ठीक है? जस्ट ये वर्किंग बता रहा है कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, अब इसको एन्क्रिप्ट करना कैसे है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहला लेटर क्या है? ई। अब ई देखेंगे, ई कौन-सी लोकेशन पे है? 4 पे है, आप 4 लिख देंगे प्लस, ठीक है? अब की का पहला वर्ड क्या है? के। अब के कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पे है, ठीक है? आपने क्या कर लिया? ये, ठीक है? अब इन दोनों को प्लस कर देना है, 10 + 4 14 हुआ, ठीक है? अब 14 देखें कौन-सी लोकेशन पे है? 14 ये है, ओ पे है, ठीक है? अब देखें 14 की जगह आपने क्या कर दिया? साइफर टेक्स्ट में ओ लिख दिया, ठीक है? इसी तरह आपने क्या किया? फिर दूसरा है, ठीक है? दूसरा जो लेटर है वो क्या है? एन है। एन की लोकेशन देखेंगे आप लोग, कहाँ है? एन आप लोगों के पास जो है ये 13 नंबर पे, आपने 13 लिख दिया एन के सामने, ठीक है? और यहाँ पे कीवर्ड जो की है, की का दूसरा वर्ड कौन-सा है? ठीक है, लेटर कौन-सा है? ई है। ई देखें कौन-सी लोकेशन पे है? 4 पे है, ठीक है? 13 + 4 17 हुआ, 17 नंबर पे आप लोगों के पास आर आ रहा है, आपने आर लिख दिया, ठीक है? इसी तरह अब आप लोग देखेंगे थर्ड कौन-सा है? आई, ठीक है? आई कौन-सी नंबर पे है? यहाँ पे देखेंगे आई जो है आप लोगों के पास 8वें नंबर पे है, आपने 8 लिख दिया प्लस। अब वाई, ठीक है? सेकंड जो थर्ड लेटर है वो क्या है? की का वाई है, ठीक है? 24 + 8, अब ये 6 कैसे आया? ठीक है? आपने क्या करना है? दोबारा ए से स्टार्ट करना है, ठीक है? अब देखें 24 है, फिर ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है? 8 कहाँ पे आ रहा है? 6 नंबर पे आ रहा है, तो 6 मीन आपने क्या कर देना है? 6 की जगह आपने क्या कर दिया? जी को रिप्लेस कर दिया। तो आप इस तरह जो है अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद इसका प्रैक्टिकली अभी हम देखते हैं। अब बता रहा है व्हाई इट इज़ अनब्रेकेबल, ठीक है? क्यों अनब्रेकेबल है? क्योंकि हर बार जो की है वो न्यू होगी। हर जब भी आप मैसेज को एन्क्रिप्ट करना चाहेंगे, न्यू जो की जो है वो न्यू जनरेट की जाएगी, जो कि अल्गो आपका जनरेट कर रहा होगा, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, की इज़ अनब्रेकेबल, ठीक है? द की इज़ आल्सो लॉन्ग एज़ द गिवन मैसेज, मतलब जितना बड़ा मैसेज होगा उसी लिहाज से आप लोगों की जनरेट की जाएगी, जो कि अल्गो जनरेट कर रहा होगा, ठीक है? द की इज़ ट्रूली रैंडम,
ठीक है? आपकी जो की जनरेट की जाएगी वो रैंडम नंबर्स होंगे, ठीक है? एंड स्पेशली ऑटो जनरेटेड, और वो क्या होंगे? ऑटो जनरेटेड होंगे, उनको ऑटोमैटिकली जो है जनरेट कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा? वो एल्गोरिथम जनरेट कर रहा होगा जो कि यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? एवरी की शुड बी यूज्ड वन्स एंड डिस्ट्रॉय बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है? हर की जो है एक दफ़ा यूज़ होगी और देन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और जब न्यू मैसेज को आपने एन्क्रिप्ट करना होगा या डिक्रिप्ट करना होगा तो उसके लिए न्यू की जनरेट की जाएगी, ठीक है? देयर शुड बी 2 कॉपीज़ ऑफ की, ठीक है? वन विद द सेंडर एंड अदर जो है रिसीवर के लिए होगी, ठीक है? आप लोगों का अल्गो जो है 2 कीज़ को जनरेट कर रहा होगा। एक की जो है सेंडर्स के लिए होगी, और दूसरी की जो है वो किसके लिए होगी आप लोगों के पास? रिसीवर के लिए, और देन उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है? जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखें, अब ये हमारे पास क्या है, वन टाइम पैड्स साइफ़र है, ठीक है? जिसमें एन्क्रिप्ट भी कर रहे हैं, डिक्रिप्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आप लोगों को साइफ़र दिए हुए हैं, ठीक है? वजनरी साइफ़र था, वो हमने लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था, प्ले फेयर साइफ़र था, ठीक है? इनको फ़ॉलो करते हुए आप क्या करेंगे? इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोगों के पास कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है? या फिर हम हमारे पास जो यहाँ पे मैसेज दिया हुआ था उसको लिख लेते हैं, या कोई और, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसकी की लिखूँगा, ठीक है? की जितनी जितना हमारा जो है मैसेज होगा उतनी की क्या होगी आप लोगों के पास, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिख लेता हूँ, ठीक है? की, ठीक है? अब देखें, अब मैंने क्या लिखा, एक मैसेज लिखा, ठीक है? और देन उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, की दी, और ये क्या कर रहा है, साइफ़र टेक्स्ट मुझे जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट। अगर मैंने इसको डिक्रिप्ट करना हो, ठीक है, अगर मैंने इसको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो देन आप क्या करेंगे, वो साइफ़र टेक्स्ट लिखेंगे, और साइफ़र टेक्स्ट के साथ जो की होगी आपने क्या करना है, वो लिखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको डिक्रिप्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो डिक्रिप्ट कैसे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं इसको डिक्रिप्ट करना चाहता हूँ अब। ठीक है? अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे डिक्रिप्ट पे जाता हूँ, ठीक है? और ठीक है, ये मैंने डिक्रिप्ट पे क्लिक किया। अब मैंने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है, जो कि मैं यहाँ पे अभी एन्क्रिप्ट जिसको किया था, ठीक है? अब यहाँ पे जो मेरे पास डिक्रिप्टेड मैसेज आया है, ठीक है? मैं वो लिखूँगा, और देन उसके बाद जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो था साइफ़र टेक्स्ट था जिसको मैंने कन्वर्ट किया था, ठीक है? यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, और साथ ही जो की थी मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे की लिख देता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, ठीक है, वो मुझे क्या कर देगा, ऑटोमैटिकली अपना वो टेक्स्ट जो है जनरेट करके दे देगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, हम वहीं इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है? अब मेरे पास क्या था, प्लेन टेक्स्ट था, एनिग्मा, ठीक है? यहाँ पे देखें, ठीक है? और मेरे पास जो कीवर्ड था वो क्या था? कीवर्ड था, जो की थी, ठीक है? कीवर्ड्स था। ठीक है? मेरे पास जो की थी वो क्या थी? कीवर्ड था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइफ़र टेक्स्ट मैंने क्या करना है, जनरेट करना है, ठीक है? अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, वो साइफ़र टेक्स्ट इसका जनरेट हो जाएगा, ठीक है? दोबारा अगर मैंने डिक्रिप्ट करना है तो वो दोबारा मैं क्या करूँगा, इस साइफ़र टेक्स्ट को, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? साइफ़र टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है? उठा के फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्रिप्ट में यहाँ लिखूँगा, और देन की जो भी होगी वो मैं लिखूँगा, और मेरे पास क्या है, वो सेम रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, वन टाइम पैड था, इसके अलावा बाकी आप लोगों के पास जो है ये दिए हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप के साइफ़र्स हैं, तो इनको आपने क्या करना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? तो इनको देख लीजिएगा, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे कीवर्ड आप लिख दें, ठीक है? जो भी होगा, ठीक है? तो उस लिहाज से आप लोगों के पास वो साइफ़र टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ठीक है? यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्या है, हिल साइफ़र, ठीक है? अब ये क्या है, बेसिकली एक पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है?
Hill cipher is polyalphabetic substitution cipher built on the concept of linear algebra. ठीक है, कि linear algebra को follow करते हुए, ठीक है, इस cipher को develop किया गया है। वो कैसे किया गया है वो अभी हम लोग देखते हैं। Hill cipher make use of modulus arithmetic matrix multiplications and matrix inverse। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ये इन तमाम चीजों को फॉलो करेगा और देन अपने टेक्स्ट को इंक्रिप्ट भी करेगा और डिक्रिप्ट भी करेगा। ठीक है, hence it is a more mathematical cipher than others। ठीक है, द हिल साइफर इज आल्सो ब्लॉक साइफर। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक साइफर है। ब्लॉक साइफर के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अभी भी कुछ देखेंगे ब्लॉक साइफर और डिफरेंट टाइप के जो एडवांस ब्लॉक साइफर्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्लॉक साइफर में क्या है कि आपका पूरे एक ब्लॉक को कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, किसमें, साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, ब्लॉक का साइज 64 हो सकता है, 1 to 8 हो सकता है। ठीक है, उसके मुताबिक की होगी और देन अपने टेक्स्ट को क्या किया जाएगा, जो है इंक्रिप्ट किया जाएगा और देन डिक्रिप्ट जब करेंगे आप लोग तो भी ब्लॉक का साइज जो है वो सेम होगा। ठीक है, और देन आप इक्वल साइज में डिवाइड कर देते हैं और एंड में अगर आप लोगों के पास जो टेक्स्ट कम हो रहा हो तो देन पैडिंग्स को ऐड किया जाता है ताकि जो टेक्स्ट का साइज है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो ये अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, हिल साइफर क्या है, एक ब्लॉक साइफर है। सो थ्योरेटिकली इट कैन वर्क ऑन आर्बिट्रेरी साइज ब्लॉक। ठीक है, तो ये वर्क करता है डिफरेंट टाइप के आर्बिट्रेरी ब्लॉक साइज पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो है मजीद बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, कि हमारे पास जो है पोली अल्फाबेटिक, आई थिंक सो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। अच्छा, polyalphabetic substitution is in form, uniform substitution where the block of letter is substituted by word, character number, etc। ठीक है, अब यहाँ पे अब वर्क कैसे करता है, अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि हिल साइफर। ठीक है, hence हिल साइफर इज फेयरली कम्प्लेक्स, लेट इंक्रिप्ट द टेक्स्ट कोड। ठीक है, एक टेक्स्ट है जिसका जो क्या है, कोड है। ठीक है, और एंड लेटर डिक्रिप्ट द रिजल्टिंग साइफर टू अंडरस्टैंड हाउ हिल साइफर वर्क। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपको एक टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट क्या है, वो कोड है। ठीक है, सिंपल आपने एक कीवर्ड कोई भी जनरेट दे दिया। ठीक है, कोई भी रैंडम आपने मैसेज जनरेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे to keep the example, we will use a straightforward substitution scheme where a is mapped to 0, b is mapped to 1, etc। ठीक है, यहाँ पे इसके कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो भी मैसेज होगा हमने उसको क्या करना है, नंबर से मैप करना है। ए होगा तो 0, बी होगा तो 1, जेड होगा तो 25, अब सो ऑन। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, मैप करना है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ हिल साइफर इज इंक्रीज विद द साइज ऑफ की मैट्रिक्स। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट जो है एक बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो उसी लिहाज से उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को बता रहा है, अब आपने इंक्रिप्ट करना है तो इंक्रिप्ट के लिए आप लोगों के पास ये एक फार्मूला है, इसको आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, इंक्रिप्टिंग विद द हिल साइफर इज बिल्ट ऑन द फॉलोइंग ऑपरेशन। ठीक है, ई के क्या होगा, की होगा और पी क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, इक्वल टू आपने की और जो आप लोगों के पास प्लेन टेक्स्ट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा और देन मॉड लेना होगा 26 का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग की और जो आप लोगों के पास प्लेन टेक्स्ट होगा उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने डिवाइड करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं, k is our key matrix and p is plain text in vector form। Matrix multiplying these two terms produce the encrypted cipher। Let's do so step by step। ठीक है, अब देखें, अब आप लोगों के पास एक की है। ठीक है, आपके पास जो टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट था, उसका वो कौन सा था, कोड। हमने सिंपल कोई रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और आप लोगों के पास एक की है जो कि हमने रैंडमली तौर पे सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, पिक a keyword to encrypt your plain text message। Let's work with the random key। ठीक है, random key क्या है, DCDF है। Convert this key to matrix from using substitution scheme to convert it to numerical to multiply two key matrix। अब हमारे पास जो की है वो उसका साइज क्या है, 4। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 2 by 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर जितना बड़ा मैसेज होगा, जितनी बड़ी की होगी, उसी लिहाज से हम मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे इसका साइज जो है 2 by 2 लिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, इनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, आपके पास DCDF, आपने 2 पेयर्स बना दिए। ठीक है, अब देखें, आपने पहले 2 DC
फिर डीएफ इस तरह आपने कन्वर्ट कर दिया। अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो उसी लिहाज से आप लोगों का इसमें जो है कन्वर्ट होता जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब आपने क्या किया, इनको लिखने के बाद अब आपने क्या किया है, इनका जो नंबर है डी कौन से नंबर पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3rd नंबर पे है, ठीक है? और उसके बाद सी की कौन से नंबर पे है, सी का दूसरा नंबर है और एफ का कौन-सा नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है। तो इस तरह आपने क्या किया, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया और देन आपने उनको नंबर्स की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया कि उनकी लोकेशंस कौन-सी है। अब आपने पहले क्या कर लिया, की को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को भी आपने क्या करना है, इसी तरह आपने जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और देन उनका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है? वही बात बता रहा है, नाउ वी विल कन्वर्ट आवर प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, मैसेज टू वेक्टर फॉर्म, ठीक है? अब हमने क्या किया, अपने प्लेन टेक्स्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है? यहाँ पे देखिए सिंस आवर की मैट्रिक्स जो है 2 बाय 2, ठीक है? हमारी जो की का साइज़ है वो क्या है, 2 बाय 2 है। द वेक्टर नीड टू बी 2 मल्टीप्लाई 1 फॉर मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन, ठीक है? अब आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो जहाँ पे आप लोगों की थी वो 2 बाय 2 थी और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेपरेट 2 बाय 1 आप लोग लेंगे और देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? इन आवर केस आवर मैसेज इज़ 4 लेटर, हमारे मैसेज में 4 लेटर्स थे, ठीक है? लॉन्ग, सो वी कैन स्प्लिट इट इंटू ब्लॉक ऑफ 2 एंड देन सब्स्टिट्यूट टू गेट द प्लेन टेक्स्ट वेक्टर, ठीक है? अब देखिए आपने क्या कर लिया, इनको सेपरेट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब देखेंगे सी कौन से नंबर पे है, ओ कौन से नंबर पे है, ठीक है? ओ आप लोगों के पास 14 नंबर पे है, डी कौन से नंबर पे है, 3rd पे है और ई कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे है। आपने इस तरह आप लोगों ने क्या कर लिया, लिख लिया। अब आप लोगों को नेक्स्ट फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए, जो फ़ॉर्मूला हमने पढ़ा था एन्क्रिप्टेड का, एन्क्रिप्शंस का, कि की को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, प्लेन टेक्स्ट से और देन उनका क्या ले रहे हैं, मॉड 26, ठीक है? अब यहाँ पे वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके पास जो की थी वो क्या थी, डीसीडीएफ था और अब हम क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है? सीओ को हम पहले करेंगे, फिर डीई को सेपरेट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात कर रहा है, ठीक है? आपने क्या किया, डी सी जो की थी हमने उसी तरह लिख दी। अब जो कीज़ की जो वैल्यूज़ थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वो पुट कर दी और सीओ, ठीक है? सीओ क्या था आप लोगों के पास, 2 और 14 था। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और देन इनका मॉड लेना है। आपने क्या कर दिया, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? सिंपल जैसे आप लोग मैट्रिक्स को करते हैं। अब आप लोगों के पास ये फाइनल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब इस फाइनल वैल्यू का आपने क्या लेना है, ठीक है? मॉड 26, ठीक है? जब आप लोग जो है 48 को 26 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो देन आप लोगों के पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है? रिमाइंडर क्या बच रहा है, 22 बच रहा है। तो 22 कौन से नंबर पे है? आप ये देखेंगे 22 नंबर आप लोगों के पास डब्ल्यू आ रहा है। फिर इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, 74 को डिवाइड करेंगे, ठीक है? 26 पे तो उसके बाद क्या होगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो देन आप लोगों के पास जो है रिमाइंडर जो बचेगा वो 22 आएगा। तो उस आप देखेंगे कौन से नंबर पे है डब्ल्यू, ठीक है? 22 नंबर पे कौन-सी वैल्यू है, कौन-सा लेटर है, आपने वो पुट कर देना है। इसी तरह आपके पास की है, फिर आप लोगों के पास सेकंड क्या था, डीई था, ठीक है? डी, उसकी वैल्यू क्या है, 3 और 4 है। इसी तरह सेम आपने क्या किया, इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, आपके पास फाइनल एक रिजल्ट आया, आपने मॉड 26 लिया, ठीक है? देखिए यहाँ पे अब देखें आप लोग 21 है, 21 छोटा है और 26 बड़ी वैल्यू है, तो जो हमने पढ़ा था जब भी आप लोग मॉड लेते हैं तो आपके पास वही छोटी वैल्यू ही आती है। अगर 26 मॉड 26 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 आएगा। 0 नंबर पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। आपने इसी तरह इन लेटर्स को पुट कर दिया और आप लोगों का ये जो डाटा है वो एन्क्रिप्ट हो जाएगा, ये एल्गो इस तरह वर्क कर रहा होगा, ठीक है? इसी तरह अगर आपने डिक्रिप्शंस करनी है, तो डिक्रिप्शंस के लिए क्या होगा, इसमें बताया हुआ है डी, ठीक है? के की होगा, सी क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। आपने क्या करना है, के का इन्वर्स लेना है, जो की है उसका इन्वर्स लेना है, देन मल्टीप्लाई कर देना है, जो साइफर टेक्स्ट था उससे मल्टीप्लाई कर देना है और देन मल्टीप्लाई करने के बाद आपने मॉड 26 लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास की है और की का यहाँ पे इन्वर्स लिया जा रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कैसे इन्वर्स लिया है, आपने ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है? इसने सॉल्व बाय एक्सटेंडेड इसने एक एल्गोरिथम यूज़ किया है, उस एल्गोरिथम के थ्रू ये क्या कर रहा है,
आपके जो की है उसका इन्वर्स ले रहा है, ठीक है? इसने की का इन्वर्स लिया, ठीक है? इन्वर्स लेने के बाद जो भी आप लोगों के पास आउटपुट आएगा, ठीक है? पहले इसने इन्वर्स लिया, फिर 26 का मॉड लिया, आप लोगों के पास जो फाइनल जो ये आ रही है, ठीक है? की का इन्वर्स है वो ये आ रहा है 15, 20, 17 और 9, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, की का इन्वर्स लेने के बाद की का जो इन्वर्स आया वो ये आया। अब की का इन्वर्स लेने के बाद अब वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। किससे कर रहा है? जो आप लोगों के पास ये जो वैल्यूज़ आई थी, जो साइफर टेक्स्ट आया था। साइफर टेक्स्ट आप लोगों के पास क्या था? पहला क्या था आप लोगों के पास? सीओ, सीओ को साइफर टेक्स्ट क्या था? 22 और देन 22 था, ठीक है? यहाँ पे अब वो वही कर रहा है कि इसने की का इन्वर्स लेने के बाद, ठीक है, जो आप लोगों के पास साइफर टेक्स्ट था उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास ये फाइनल रिजल्ट आया। फार्मूला में आप लोगों ने पढ़ा था की का इन्वर्स लेने के बाद आपने क्या करना है, उनका जो साइफर टेक्स्ट था उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने मॉड 26 लेना है। आपने मॉड 26 लिया, रिमाइंडर 2 बच रहा है, यहाँ पे 14 बच रहा है। आप देखेंगे दूसरे नंबर पे और 14 नंबर पे क्या है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आप लोग देखें सी है और जो 14 है, 14 पे ओ है, ठीक है? आपने क्या कर दिया, आपने अपने टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर दिया, ठीक है? हमारे पास जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो ये आ गया है। इसी तरह फिर आपने क्या किया, की का इन्वर्स लिया, जो इन्वर्स की जो वैल्यूज़ आई उसको आपने क्या कर दिया, जो आप लोगों के पास साइफर टेक्स्ट था, साइफर टेक्स्ट में दूसरा क्या था आप लोगों के पास, ये जो दूसरी वैल्यू आई थी वो क्या थी, वीए था, वी 21 नंबर पे था और ए क्या है 0 नंबर पे। अब आपने क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास ये फाइनल रिजल्ट आया, देन आपने मॉड 3 लिया और देन जो आप लोगों के पास रिमाइंडर वैल्यूज़ होंगी वो 3 और 4 होंगी। अब आप लोग देखेंगे कि 3 जो है वो कौन से नंबर पे है और 4 कौन से नंबर पे है। आप देखेंगे आपके पास वो फुल टेक्स्ट आ जाएगा CODE। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट भी करेंगे और डिक्रिप्ट भी करेंगे। ये डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो है हमने ये देखना है कि ब्लॉक साइफर क्या है और स्ट्रीम साइफर क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे अब हमारा लेक्चर नंबर 5 है और यहाँ पे देखें ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में क्या फ़र्क है, इनको हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है? बेसिकली स्ट्रीम साइफर पहले क्या है, हम इसको देखते हैं। स्ट्रीम साइफर बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम सिंगल बिट लेते हैं या हम बाइट्स को ले लेते हैं और हम सिंगल बिट या बाइट को साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? ये एक सिमेट्रिक की साइफ़र है, ठीक है? स्ट्रीम साइफ़र क्या है? एक सिमेट्रिक की साइफ़र है जिसमें एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन जब करते हैं उसके लिए सेम की यूज़ होती है, ठीक है? सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि जब भी आप अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, तो आप जो है सिंगल की ही यूज़ करेंगे एन्क्रिप्शंस के लिए भी और डिक्रिप्शंस के लिए भी। ठीक है? उसके बाद आप लोग को एक की जनरेट करते हैं। अब की को जनरेट करने के लिए आप लोगों के पास स्टीम जनरेशन एल्गोरिथम होगा, ठीक है? स्टीम जनरेशन एल्गोरिथम जो क्या कर रहा होगा कि आपकी की को जनरेट कर रहा होगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं स्ट्रीम साइफर में आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट की बिट हैं और जो की बिट्स होंगी, ठीक है? आप क्या करेंगे उनका XOR ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेंगे। XOR ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास जो बिट सेम है, अगर सेम है तो 0 डिफरेंट है तो आप लोग 1 पुट करते हैं, ठीक है? तो दोबारा देख लें, आप लोग स्ट्रीम साइफर में बेसिकली क्या करेंगे, स्ट्रीम साइफर में जो भी आप लोगों के पास बिट होंगी या बाइट्स होंगी, ठीक है? बिट जब बाइट बाय बाइट या बिट बाय बिट आप लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में। ठीक है? उसके बाद आप लोग क्या करते हैं एक स्टीम साइफर में एक की जनरेट की एल्गोरिथम जो होगा जिसका नाम क्या-क्या है, आप कह सकते हैं स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिथम। उसके थ्रू एक की जनरेट की जाएगी, ठीक है? उस की को हम कह सकते हैं क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम का नाम दे सकते हैं, ठीक है? अब वो जब की जनरेट की जाएगी, जो प्लेन टेक्स्ट की बिट हैं और जो की जो आप लोगों की जनरेट होगी, की जो बिट होंगी उनका XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। XOR ऑपरेशंस में आप लोग ये देखते हैं कि अगर आप लोगों के पास बिट सेम है तो 0 डिफरेंट हैं तो 1 वो भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है? वो कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है डिक्रिप्शन भी आप लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है? जो है आप लोगों के पास जो साइफर टेक्स्ट आएगा और जो आप लोगों के पास की होगी उनका XOR ऑपरेशन वापस लेंगे तो देन आप लोगों के पास ओरिजिनल टेक्स्ट जो है ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर आप लोग ब्लॉक साइफर की बात करते हैं तो ब्लॉक साइफर में हम जो है प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? और देन ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग क्या कर रहे होते हैं साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? मीन कि आप लोगों के पास एक ब्लॉक पे काफ़ी सारी बिट्स होंगी, ठीक है? और हम पूरे ब्लॉक को
ठीक है? और उसके अंदर जितनी बिट्स होंगी उनको कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है? और यहाँ पे जो ब्लॉक का साइज़ होगा वो जो है आप लोगों के पास 64 बिट भी हो सकता है, 1 to 8 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और एंड में ये देखेंगे अगर आप लोगों के पास बिट कम हो जाती है तो देन पैडिंग को भी ऐड किया जाता है। ये आप लोगों का डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? आप लोगों के एल्गोरिथम में डिपेंड करता है, ठीक है? कि हर ब्लॉक का जो साइज़ है वो क्या होगा? सेम होगा। अगर हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं तो उनको हम डिवाइड कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट में। जब उनको जो है डिक्रिप्ट किया जाएगा तो उनका डिक्रिप्ट के वक़्त भी ब्लॉक का जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है? इनको वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें। चलें, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं हम लोग ब्लॉक साइफ़र बेसिकली है क्या और कैसे वर्क करता है, ठीक है? और डिफरेंट टाइप के ब्लॉक साइफ़र्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है मॉडर्न ब्लॉक साइफ़र, ठीक है? नाउ वी लुक एट मॉडर्न ब्लॉक साइफ़र, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, ठीक है? प्रोवाइड्स सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज़, फोकस ऑन डीईएस, ठीक है? वी विल सी ब्लॉक साइफ़र डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लॉक साइफर को देखते हैं, ठीक है? और देन डीईएस को देखेंगे, जो कि डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, वो वर्क कैसे करता है, तो इनको वन बाय वन देखेंगे। पहला क्या है हमारे पास ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में डिफरेंस क्या है? मैंने अभी बताया आप लोगों को दोनों का डिफरेंस कि स्ट्रीम साइफर में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के पास जो भी टेक्स्ट है, वो बिट या बाइट बाय बाइट आप लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों के पास एक की जनरेट होगी, ठीक है? और उस की को हम क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम कह सकते हैं और जो एल्गोरिथम की को जनरेट कर रहा होगा, उसको हम स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक में आप लोग क्या करते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में और एक ब्लॉक में काफ़ी सारी बिट्स हो सकती हैं, ठीक है? तो खैर वहीं वन बाय वन देखते हैं। ब्लॉक साइफर प्रोसेस मैसेज इनटू ब्लॉक्स, ठीक है? ब्लॉक साइफर क्या कर रहा है, आपके मैसेज को प्रोसेस कर रहा है, किसमें? ब्लॉक्स में। ईच ऑफ विच इज़ देन एन्क्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, ठीक है? देन ब्लॉक वाइज़ ही आप लोग एन्क्रिप्ट करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। एन्क्रिप्ट करेंगे तो भी ब्लॉक का साइज़ सेम होगा, ठीक है? डिक्रिप्ट करेंगे तो भी ब्लॉक का साइज़ सेम ही होगा, ठीक है? आप लोगों के पास ब्लॉक का साइज़ 64 बिट हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? लाइक अ सब्स्टिट्यूशन ऑन वेरी बिग कैरेक्टर्स 64 बिट और मोर, ठीक है? मतलब ये है कि ब्लॉक का साइज़ 64 बिट भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? स्ट्रीम साइफर प्रोसेस मैसेज अ बिट और बाइट, ठीक है? वही बात है आपने जो स्ट्रीम साइफर है उसमें क्या करते हैं आपका मैसेज बिट या बाइट बाय बाइट आप लोगों का कन्वर्ट होता है, ठीक है? एट अ टाइम व्हेन एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन मेनी करंट साइफर और ब्लॉक साइफर जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं वो मोस्टली ब्लॉक साइफर ही यूज़ हो रहे हैं। बेटर एनालिसिस, ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि ब्लॉक साइफर को सपोर्ट करती हैं, वो कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम्स शो कर रहा है। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं? मैंने अभी बताया था कि आप लोगों के पास एक प्लेन टेक्स्ट है और एक आप लोगों के पास क्या होगा बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिथम होगा। अब बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिथम बेसिकली क्या करेगा की को जनरेट करेगा, ठीक है? अब वो की का नाम क्या होगा क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम हो सकता है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं जो की बिट्स हैं और जो प्लेन टेक्स्ट की बिट्स हैं, आप उनका XOR ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? इट्स मीन जहाँ पे बिट आप लोगों की सेम होंगी, वहाँ पे 0 आएगा, डिफरेंट होंगी तो 1 आएगा, ये इस तरह XOR ऑपरेशन वर्क करता है। इसी तरह आपने अगर डिक्रिप्ट करना है तो आप क्या करेंगे जो साइफर टेक्स्ट होगा और जो आप लोगों की की होगी, उनकी बिट्स का XOR ऑपरेशन लेंगे और आप लोगों के पास क्या होगा प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है? ये क्या था स्ट्रीम साइफर था। अब ब्लॉक साइफर बेसिकली क्या है कि आप पूरे ब्लॉक्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आपका पूरा ब्लॉक्स है, ठीक है? देन आप की के थ्रू आप लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको एन्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? अब स्ट्रीम साइफर को मज़ीद यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है ब्लू स्काई। आपने क्या किया, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 0-1 की फॉर्म में। अब आप लोगों के पास एक की है, आप क्या कर रहे हैं, XOR ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ पे सेम बिट्स हैं, उनको 0 जहाँ पे डिफरेंट हैं, वहाँ पे आप लोगों के पास 1 आ रहा है, तो इस तरह आप लोगों का स्ट्रीम वाइब साइफर जो है, वो वर्क करता है।
अब नेक्स्ट बता रहा है, वही डिफरेंस बता रहा है। अ ब्लॉक साइफर इज वन इन विच ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज ट्रीटेड एज ए होल, ठीक है, एंड यूज टू प्रोड्यूस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ इक्वल लेंथ। वही बात बता रहा है कि आप क्या करते हैं ब्लॉक साइफर में, अपने टेक्स्ट को ब्लॉक की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और हर ब्लॉक का जो साइज है वो क्या होगा, इक्वल लेंथ होगी, ठीक है, उनकी लेंथ क्या होगी आप लोगों के पास, इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह वही बात बता रहा है, टिपिकली ब्लॉक साइज क्या हो सकता है, 64 बिट हो सकता है या 1 टू 8 बिट हो सकता है, जो कि आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एज विद स्टीम साइफर, द टू यूजर शेयर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की, ठीक है, और यहाँ पे जो की फॉलो की जाएगी वो सिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है ब्लॉक साइफर, और वही मेन डिफरेंस बता रहा है दोबारा। स्ट्रीम साइफर इज वन दैट इंक्रिप्टेड अ डिजिटल डाटा, ठीक है, अभी हमने बताया कि आपका प्लेन टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेंगे। डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने के बाद जो प्लेन टेक्स्ट होगा और जो की होगा उसका एक्सॉर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, स्ट्रीम साइफर इज वन, ठीक है, दैट encrypt our digital data stream one bit or one byte at a time. In the ideal case, a one-time paired version of the Varnam cipher would be used in which the key stream is as long as plain text, ठीक है, बिट स्ट्रीम्स। तो वही बात बता रहा है कि जितना आप लोगों का टेक्स्ट होगा उतना ही आप लोगों की जो है की होगी, ठीक है, जो कि हमने अभी वन टाइम पैड साइफर था उसमें हमने देखा है, ठीक है, तो वही बात बता रहा है, ठीक है। वो यूज होता है, ठीक है, और उसमें जो जितना प्लेन टेक्स्ट होगा उतना ही की का क्या होगा, साइज होगा, ठीक है। Most metric block cipher are based on feastal cipher structure. मोस्टली जो आप लोगों के पास ब्लॉक साइफर है वो एक फीस्टल साइफर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपके डाटा को इंक्रिप्ट भी करते हैं, डिक्रिप्ट भी करते हैं। फीस्टल साइफर क्या है, इसके बाद अभी टॉपिक आ रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। Needed since must be able to decrypt ciphertext to recover message efficiently. Block cipher look like extremely large substitutions, ठीक है, ये इसमें काफी सारी extremely large substitutions है, ठीक है। उसके बाद would need to table to की power 64 entities for 64 bit block, ठीक है, instead of creating small building block using the idea of प्रोडक्ट साइफर, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है ब्लॉक साइफर में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हेलो वर्ल्ड है, हमने उसको कन्वर्ट करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार जो हमारे पास आप टेक्स्ट को जो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सेम ही हमारे पास जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है वो जनरेट करे। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हेलो वर्ल्ड 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है या 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट आना चाहिए, वो हर बार डिफरेंट आना चाहिए, ताकि जो इंट्रूडर है, वो इसको ईज़िली रिकवर ना कर पाए, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, वुड नीड टू टेबल 2 की पावर 64 एंटिटीज़ फॉर 64 बिट ब्लॉक, ठीक है। इंस्टेड क्रिएटिंग अ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक, ऐसा ना हो कि स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्रिएट कर रहा है, मतलब सेम मैसेज आ रहा है तो वही बार बार बिट्स को रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इम्प्रूव किया गया और आइडियल ब्लॉक साइफर को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें ये तमाम चीजें इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है। यूजिंग आइडिया ऑफ प्रोडक्ट साइफर, ठीक है। प्रोडक्ट साइफर का मतलब ये है वन और मोर साइफर, ठीक है, ठीक है, कि प्रोडक्ट साइफर का क्या मतलब है, वन और मोर साइफर, ठीक है। वही बात है कि आपके पास सेम बिट्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए सेम टेक्स्ट की, ठीक है, और डिफरेंट बिट्स जनरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, यूजिंग आइडिया ऑफ प्रोडक्ट साइफर को इंप्लीमेंट करते हुए आपके पास सेम टेक्स्ट की डिफरेंट बिट्स जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। वही बात बता रहा है, a block cipher operate on plain text block of n bit to produce the cipher of block n bits, ठीक है। an arbitrary reversible substitution cipher for large block size is not practically, ठीक है, यहाँ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। बेसिकली आप लोगों का मेन मकसद यही था कि सेम ब्लॉक के लिए आपके पास डिफरेंट बिट्स जो है जनरेट होनी चाहिए, उसके लिए आइडियल ब्लॉक साइफर को इंप्लीमेंट किया गया था, उसके बाद अभी वो नेक्स्ट आ जाएगा। However, from an implementations and performance point of view, ठीक है, in general for an n bit general substitution block cipher the size of key is n multiplied to की power n, ठीक है। अब ये देखें आइडियल ब्लॉक साइफर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें आप लोगों के पास, ठीक है, ये वही बात बता रहे हैं आइडियल ब्लॉक साइफर। फीस्टल रेफर टू n bit generation substitution as ideal block cipher because it allow for maximum number of possible encryption map
फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम नंबर पॉसिबल एन्क्रिप्शन मैपिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें सेम टेक्स्ट की आप डिफरेंट टाइप के दूसरे टेक्स्ट से आप लोग क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। इससे इंट्रूडर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आपके टेक्स्ट को मतलब या तो की को जनरेट कर सके या फिर आप लोगों का प्लेन टेक्स्ट ऑब्टेन कर सके, ठीक है? तो ये थोड़ा कम्प्लेक्सिटी पैदा कर देता है, आपके जो डाटा है उसमें कम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है ताकि ईज़िली रिकवर ना हो सके, ठीक है? 4 बिट इनपुट प्रोड्यूस 16 पॉसिबल इनपुट, ठीक है? कि अगर 4 बिट इनपुट है, इसके कहने का मकसद ये है, तो वो उसके पास वो क्या करे 16 पॉसिबल जो है इनपुट स्टेट्स होनी चाहिए कि एक जो स्टेट है, एक जो बिट है वो 4 स्टेट्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो, ताकि अगर 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वो सेम आपका टेक्स्ट रिपीट होता है, तो उसको डिफरेंट टेक्स्ट से मैप कर सके, ठीक है? वहीं बात बता रहा है व्हिच इज़ मैप्ड बाय सब्स्टिट्यूशन साइफर इंटो यूनिक वन ऑफ 16 पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स, ठीक है? 16 पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स होंगी, अगर 4 बिट का आउटपुट है, तो आपके पास जो पॉसिबल स्टेट्स होंगी वो 16 होंगी। आप हर बार डिफरेंट बिट्स से, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, ठीक है? तो each of which is represented by 4 ciphertext bit, ठीक है? Encryption and decryption map can be defined by tabulations. A tiny 4-bit substitution show that each possible input can arbitrary map to any output, ठीक है? Arbitrary mean different जो आप लोगों के पास आउटपुट होंगे वो क्या होंगे, एक टेक्स्ट के इनपुट के डिफरेंट आउटपुट जो है मैप हो सकते हैं या जनरेट हो सकते हैं, ठीक है? व्हिच इज़ व्हाई इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो सो रैपिडली। इस तरह आप लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और आप लोगों का जो डाटा है या जो पैकेट है वो क्या होगा, मोर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं फिस्टल प्रपोज दैट वी कैन अप्रोक्सीमेट द आइडियल ब्लॉक साइफर बाय यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट साइफर, ठीक है? कि यहाँ पे हम फिस्टल ने प्रपोज किया, ठीक है, एक आइडियल ब्लॉक साइफर को, जिसमें ये है कि इसने एक प्रोडक्ट साइफर के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? प्रोडक्ट साइफर का मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट साइफर मीन वन और मोर साइफर, ठीक है? मतलब सेम टेक्स्ट के एक या एक से ज़्यादा साइफर टेक्स्ट का प्रोड्यूस करना, ठीक है? बेसिकली ये फीस्टल ने क्या किया, प्रपोज़ किया आइडियल जो है आप लोगों के पास ठीक है, इसमें क्या है क्लैड शैनन एंड सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है? जिसमें आप लोगों के पास सेम टेक्स्ट के मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो सकते हैं, ठीक है? which is the execution of one or more simple cipher in sequence, ठीक है? In such a way that final result or product is graphically stronger than any of the component cipher, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा बाद इसके बाद बाकियों के, ठीक है? In practical, Feastel propose the use of cipher, ठीक है, that alternates substitution and permutation, ठीक है, as practical application of proposed by क्लैड शैनन, ठीक है? क्लैड शैनन ने प्रैक्टिकली कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप किया जिसमें आप लोगों के पास ये तमाम चीज़ें यूज़ हो रही हैं और जिसमें आप लोगों के पास सेम टेक्स्ट की डिफरेंट बिट्स को जनरेट किया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद है क्लैड शैनन 1949 पेपर हैज़ की आइडिया दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर, ठीक है? उसने एक आइडिया दिया कि 1949 के पेपर में कि हम डिफरेंट मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के जो आप टेक्स्ट है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? Critically, it was the technique of laying a group of S boxes. S mean substitutions. ठीक है? Separate by the large P boxes. P boxes mean permutations. ठीक है? To form that S minus P network, a complex form of product cipher. ठीक है? यहाँ पे आपने क्या किया? Complex form of product cipher को implement किया. ठीक है? जो कि क्लैड शैनन ने 1949 के पेपर में ये तमाम चीजें आइडिया दिया और देन इसको क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया. ठीक है? He also introduced the idea of confusion and diffusion, notationally provide S boxes and P boxes. ठीक है, बेसिकली आप लोगों के पास confusion और diffusion का मतलब ये है कि आपने अपना जो है more secure cipher text generate करना है, ठीक है? Used to create, ठीक है, secure cipher, ठीक है? कि आप लोगों के पास confusion diffusion का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, create, ठीक है, मोर सिक्योर साइफर कि आपने मोर सिक्योर साइफर को इतना स्ट्रॉन्ग या आपने जो है आप सिक्योर बनाना है ताकि इंट्रूडर जो है उस चीज़ को, आपके डाटा को, आपकी की को रिकवर ना कर सके, ठीक है?
ठीक है? मतलब आप कन्फ्यूजन डिफ्यूजन जो है आप लोगों के साइफर टेक्स्ट को सिक्योरिटी देने के काम आता है, ठीक है? आप शॉर्ट सेंस में आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं, क्लैड शैनन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन एसपी बॉक्स नेटवर्क कहा जाता है इन 1949 पेपर, ठीक है? फ्रॉम द बेसिक मॉडर्न ब्लॉक साइफर एसपी नेटवर्क आर बेस्ड ऑन 2 प्रिमिटिव क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस, ठीक है? जिसमें सब्स्टिट्यूशंस है और परम्यूटेशंस हैं, प्रोवाइड कन्फ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ मैसेज एंड की, ठीक है? आप लोग अपने मैसेज को, आप अपने की को सिक्योर बना सकते हैं यूजिंग कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन टेक्निक्स, ठीक है? अब यहाँ पे वही बात बता रहा है कि कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन्स क्या हैं, इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है? द टर्म कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लैड शैनन, ठीक है? क्लैड शैनन ने इनको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? शैनन कंसर्न वाज़ टू प्रिवेंट क्रिप्ट एनालिसिस, कि क्रिप्ट एनालिसिस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है? बेस्ड ऑन स्टैटिकल एनालिसिस, द रीज़न इज़ एज़ फॉलोज़, ठीक है? स्टैटिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट ये है कि फ्रीक्वेंसी जो क्रिप्ट एनालिसिस होता है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करते हुए ये देखता है कि आपके टेक्स्ट में कौन-सी बिट कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। और जब उसे ये आइडिया हो जाएगा तो वो डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आपके डाटा को एन्क्रिप्ट भी कर सकता है और डिक्रिप्ट भी कर सकता है, ठीक है? या आपकी की को फाइंड कर सकता है। की फाइंड हो जाए तो उससे आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? assume attacker has some knowledge of statistical characteristics, अगर उसे नॉलेज होगा स्टैटिकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है? ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? Uh, if these statistics are in way reflect in the ciphertext, the cryptanalysis attacker may be able to deduce the encryption key, ठीक है? अगर उसे स्टैटिकल एनालिसिस के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नोहा होगी, तो उससे क्या है कि वो आपके की को जो है फाइंड कर सकता है, आपके प्लेन टेक्स्ट को फाइंड कर सकता है, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं, अटैकर मे बी एबल टू डिड्यूस द एन्क्रिप्शन की। जब की कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, तो आपका जो टेक्स्ट है, वो भी क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे बता रहा है कि कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ फॉर क्रिएटिंग अ सिक्योर साइफर, ठीक है? इन दोनों टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिक्योर साइफर, ठीक है? तो ये इसको किसने डेवलप किया? शैनन ने, ठीक है? तो उसके बाद वही बात बता रहा है कि डिफ्यूजन क्या है? ठीक है, डिफ्यूजन का आप कह सकते हैं, अगर कोई भी सिंबल है प्लेन टेक्स्ट का, ठीक है? अगर उसको चेंज करते हैं, ठीक है? तो साइफर टेक्स्ट के तमाम सिंबल या कुछ सिंबल चेंज हो जाएँ, ठीक है? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि अगर आप लोग प्लेन टेक्स्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इंट्रूडर जो है अगर वो ट्राई कर रहा है और वो चेंज करने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होगा, आपकी साइफर टेक्स्ट की सारी जो बिट्स होंगी वो ऑटोमैटिकली जो है चेंज हो जाएँगी। जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी और आपका डाटा मोर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, डिफ्यूजन मीन दैट इफ वी चेंज सिंगल बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट, अगर हम सिंगल बिट भी प्लेन टेक्स्ट की चेंज करते हैं, देन स्टैटिकली हाफ ऑफ द बिट इन द साइफर टेक्स्ट शुड चेंज एंड सिमिलरली, ठीक है? कि आप लोगों के पास जो साइफर टेक्स्ट की बिट होंगी वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है? और इससे क्या होता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है, जिससे इंट्रूडर से हाँ, जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, या जो है जो आप लोगों का हैकर होगा, ठीक है? वो जो है की को फाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है? उसके बाद वही बात आता है, इफ वी चेंज वन बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट, देन एट लीस्ट वन हाल्फ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट बिट शुड बी चेंज, ठीक है? अगर हम साइफर टेक्स्ट की एक बिट चेंज करते हैं, तो उससे प्लेन टेक्स्ट भी कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है? प्लेन टेक्स्ट की हाफ बिट या उससे ज़्यादा या कंप्लीट जो है आप लोगों के प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंट्रूडर था, हमने डिफरेंट टाइप के अटैक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? वो क्या करता था, साइफर टेक्स्ट को उठाता था, उसमें चेंजेस भी करता था। अगर वो उसकी बिट को चेंज करने की कोशिश करता है, जैसे चेंज करेगा आपका प्लेन टेक्स्ट फौरन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, हाइड करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, ठीक है? Diffusion implies that each symbol in the ciphertext is depend on some or all symbol in the plain text, ठीक है? The idea of diffusion is to hide relationship between ciphertext and plain text, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली हाइड कर रहा है रिलेशनशिप को बिटवीन ciphertext एंड प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? तो हाइड कैसे कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट की बिट को चेंज करते हैं तो ciphertext की बिट चेंज हो जाती है, ठीक है? अगर ciphertext की एक बिट को चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप लोगों का प्लेन टेक्स्ट
की ऑलमोस्ट बिट जो है वो चेंज हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो ये आप लोगों को डिफ्यूजन में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? In simple word, if the symbol in the plain text is changed, several or all symbol in the ciphertext will be changed, ठीक है? तो वही बात आ जाती है। अब है कन्फ्यूजन की बारी, ठीक है? कन्फ्यूजन का क्या मतलब है? ठीक है? ये क्या करता है, हार्ड रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड की, ठीक है? ये क्या करता है, आपका की और जो आप लोगों का साइफर टेक्स्ट है, ठीक है? उनको हाइड करता है। अगर हम जो है सिंगल बिट ऑफ की, ठीक है? की कोई भी सिंगल बिट है, उसको अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपके साइफर टेक्स्ट की सारी बिट चेंज हो जाएँगी, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, एट ईच बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट शुड डिपेंड ऑन सेवरल पार्ट ऑफ द की, ठीक है? कि आपका साइफर टेक्स्ट की बिट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है? आपकी की बिट पे, ठीक है? ऑब्सक्यूरिंग द कनेक्शन बिटवीन टू, ठीक है? मेक अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स हाइड द रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट, ठीक है? एंड द की। If the single bit of the key is changed, then almost all bit of the cipher text will be changed. ठीक है? तो यहाँ पे उसके कहने का मकसद यही है कि कन्फ्यूजन में अगर आप लोग की बिट को चेंज करते हैं, तो साइफर टेक्स्ट की तमाम बिट चेंज हो जाती हैं। साइफर टेक्स्ट की बिट को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे की जितनी बिट्स होंगी वो चेंज हो जाएँगी। और डिफ्यूजन में क्या था कि अगर आप साइफर टेक्स्ट की बिट को चेंज करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी बिट जो है आप लोगों की प्लेन टेक्स्ट की चेंज हो जाती हैं। और अगर प्लेन टेक्स्ट का कोई भी पार्ट उठा लेता है इंट्रूडर या हैकर, उसमें अगर चेंजेस करता है, तो वो जैसे चेंजेस करेगा प्लेन टेक्स्ट में, तो ऑटोमैटिकली आपका जो साइफर टेक्स्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये एक मेथड था, एक टेक्नीक थी जिसको जो है शैनन थ्योरी में रिप्रेज़ेंट किया गया। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। ठीक है, ये दोबारा उनका डिफरेंस बता रहा है, ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में क्या फ़र्क है, ठीक है? इसको आप लोग देख लें, कोई मसला हो तो फिर बता दीजिएगा। तो वही बात बता रहे हैं फिलहाल, ब्लॉक साइफर कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इंटू साइफर टेक्स्ट बाय टेकिंग प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एट अ टाइम, ठीक है? ब्लॉक साइफर टेक्स्ट में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि ब्लॉक्स की फॉर्म में आप लोगों का डाटा जो है कन्वर्ट किया जाता है इंटू साइफर टेक्स्ट। और स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम साइफर कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इंटू साइफर टेक्स्ट by taking one byte or bit, ठीक है, of plain text at a time, ठीक है? block cipher uses 64 bit सर जी और काफ़ी है इतना सर। हाँ, हाँ, बस अब ये एंड ही है आप लोगों का, ठीक है? इसके बाद नहीं पढ़ रहे, ठीक है? इनका डिफरेंस है, इसको बस देख लें आप लोग, ठीक है? उसके बाद बता रहे हैं व्हाइल स्ट्रीम साइफर यूजेस 8 बिट, मतलब 1 बाइट को यूज़ करेगा। और ब्लॉक साइफर जो है 64 बिट होगा या 1 to 8 जो है बिट या बाइट का आपका ब्लॉक हो सकता है, ठीक है? द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्लॉक साइफर इज सिंपल, ठीक है? स्ट्रीम साइफर की कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। ब्लॉक साइफर यूजेस कन्फ्यूजन एज वेल एज डिफ्यूजन, ठीक है? अभी ब्लॉक साइफर क्या कर रहा है, कन्फ्यूजन के मेथड को भी यूज़ कर रहा है और डिफ्यूजन को भी यूज़ कर रहा है, ठीक है? डिफ्यूजन में आप लोगों का प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के रिलेशनशिप को हाइड किया जाता है, जबकि आप लोगों के पास जो कन्फ्यूजन है, इसमें आप लोग हाइड करते हैं साइफर टेक्स्ट और जो की है उसके रिलेशनशिप को हाइड करते हैं, ठीक है? व्हाइल स्ट्रीम साइफर यूज़ेस ओनली कन्फ्यूजन, ये ओनली कन्फ्यूजन को यूज़ करता है, ठीक है? आप लोगों का की और साइफर टेक्स्ट, ठीक है? आपके पास की होगी, प्लेन टेक्स्ट होगा, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? दोबारा आप लोगों ने डिक्रिप्ट करना है, तो की होगी, आप साइफर टेक्स्ट को और की के थ्रू आप लोग क्या कर लेंगे, डिक्रिप्ट कर लेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट आप लोगों के पास ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है? इन ब्लॉक साइफर रिवर्स इन एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट इज़ हार्ड, ठीक है? कि आप दोबारा जो है इसको एन्क्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर इंट्रूडर के लिए, ठीक है? उसके बाद है व्हाइल स्ट्रीम साइफर रिवर्स एन्क्रिप्ट टेक्स्ट इज़ ईज़िली, ये ईज़िली हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे हार्ड क्यों है कि अगर कोई एक बिट भी चेंज हो जाती है, तो उससे आपका पूरा जो साइफर टेक्स्ट होगा, ठीक है? वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है? द एल्गोरिथम मॉड व्हिच कैन बी यूज्ड इन ब्लॉक साइफर ईसीबी, इसको हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक है, और सीबीसी है, साइफर ब्लॉक चेनिंग है, इनको हम देखेंगे क्या हैं, ठीक है? द एल्गोरिथम मॉड व्हिच आर यूज्ड इन स्ट्रीम साइफर, यहाँ पे जो यूज़ होंगे वो क्या है, ईएफबी, साइफर फीडबैक और आउटपुट फीडबैक, इनको भी देखेंगे हम लोग। ब्लॉक साइफर इज़ स्लोअर एज़ कंपेयर टू स्ट्रीम साइफर, ठीक है? ये एक स्लोअर है, जबकि स्ट्रीम साइफर क्या है आप लोगों के पास फास्टर है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को फॉलो किया जा रहा होता है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, आप लोगों के पास ब्लॉक साइफर जो है बहुत ज़्यादा स्लो होगा, जबकि स्ट्रीम साइफर आप लोगों के पास क्या होगा, ठीक है, फास्ट होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, अगर कोई मसला है तो पूछ